न्यूज का नॉनसेंस मेरा शो खासतौर पर गोदी मीडिया का पोस्टमार्टम करता है। आज फिर वक्त है गोदी मीडिया के नॉनसेंस का पोस्टमार्टम करने का, यूक्रेन क्राइसिस के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यह है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से लौट रहे बच्चों की अगुवाई के लिए खड़े थे। यहां पर उन्होंने 30 सेकंड की स्पीच दे डाली, जिसमें मुख्य बात यह थी कि हमें मोदी जी का धन्यवाद देना चाहिए। जितेंद्र सिंह शायद ये बात बच्चों से कहलवाना चाहते हो, लेकिन अपने उतावलेपन में वो खुद ही भूल गए। मोदी जी एक एक क्षण की सूचना प्राप्त करके आप सब बच्चों की व्यवस्था कर रहे हैं और आप घर वापस आज अपनी धरती पर देश अपने वापस लौटे, घर वापस पहुंच रहे हैं। मोदी जी का धन्यवाद है। और जिस तरह से सारी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने की है, हम बाकी अपने मित्रों को भी आश्वस्त करें जो वहाँ पर है कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी भी व्यवस्था हो रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यानी यूक्रेन से अपने ही देशवासियों को, अपने ही छात्रों को अपने ही देश वापस लाना देश की सरकार का प्रयास नहीं था, भारत सरकार का प्रयास नहीं था, बल्कि मोदी जी का था। अब तो हर जहाज जो भारतीय छात्रों के साथ दिल्ली पहुंच रहा है उसमें आपको मोदी मंत्री स्वागत करते मिलेंगे छात्रों का। पहले सिंधिया और पीयूष गोयल थे, कभी स्मृति ईरानी, तो कहीं गजेंद्र शेखावत। ये सभी मंत्री अपनी ही पीठ थपथपा रहे कि देखिए कैसे मोदी जी आपको बचा कर ले आए। भारत सरकार यानी मोदी जी, बिकॉज मोदी इज इंडिया। इस पूरे एपिसोड को वीडियो कैमरे में उतारा जा रहा है, देश को दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है कि देखो मोदी हैं तो मुमकिन है, थैंक यू मोदी जी वाले अंदाज में। इन छात्रों ने कितनी परेशानी वहां पर झेली, एक छात्र ने तो अपनी जान भी गंवा दी। लेकिन ये सब भूलकर आप सिर्फ मोदी जी को याद कीजिए। सरकार को फोटो अपॉर्चुनिटी चाहिए ताकि मोदी जी इसको ढंग से चुनाव में भुना सकें। अभी यूपी में 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं और मोदी जी इस आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। कल भी चुनावी रैली में मोदी जी यूक्रेन क्राइसिस भुना रहे थे कि देखिए हमारा जलवा, कि हम यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे। वो इसलिए क्योंकि वहां पर भारतीय छात्र ही फंसे थे, दूसरे देशों ने तो पहले ही अपने लोग वहां से निकाल लिए थे, बहुत पहले ये एडवाइजरी जारी कर दी थी, समय रहते एडवाइजरी जारी हो गई थी। लेकिन इतिहास में 32 साल पीछे जाएं तो 1990 में तब की वीपी सिंह सरकार ने खाड़ी युद्ध के दौरान 2.25 लाख भारतीयों को इराक और कुवैत से सुरक्षित वापस निकाला था। इसके बारे में मैं तफसील से आपको एक पुराने शो में बता चुका हूं। लेकिन मोदी सरकार को यह कौन याद दिलाएगा? गोदी मीडिया तो कतई नहीं, जो इस पूरी क्राइसिस के दौरान भारतीय छात्रों के साथ नहीं बल्कि दिन रात मोदी जी के गुणगान करती दिखी। बल्कि आज का मेरा शो और उसका फोकस गोदी मीडिया है, कैसे वो न्यूज का नॉनसेंस पेश कर रहा है इस पूरी क्राइसिस के दौरान। सरकार और बीजेपी को अब गोदी मीडिया के पत्रकारों से पूरा सहयोग मिला। गोदी पत्रकार घर वापसी वाली त्रासदी के लिए सरकार को डिफेंड करते दिखे। कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा की खारकीव में रूसी हमले में हुई मौत को लेकर यूक्रेन से एक बड़े चैनल के रिपोर्टर ने खुद लाइव यह बोला कि नवीन और उसका परिवार जिम्मेदार है नवीन की मौत के लिए, सरकार नहीं। सरकार ने तो सारे इंतजाम पुख्ता किए थे, सही किए थे, समय पे सबको वार्न कर दिया था। अभी 2 दिन पहले इसी चैनल पर एक और वरिष्ठ संपादक कीव से लाइव कर रहे थे, तभी एक भारतीय छात्र पीछे से आकर कुछ बताने की कोशिश करते हैं, उस संपादक से बात करने की कोशिश करते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी मुश्किलों को शेयर करना चाहते हैं। तो संपादक साहब उनको माइक तो देते हैं, लेकिन जैसे ही वो बताने लगते हैं कि कितनी मुश्किलें उनको आई यहां पर और किसी ने उनकी मदद नहीं की, एम्बेसी ने भी मदद नहीं की, तब तुरंत ही माइक हटा लिया जाता है और वो संपादक महोदय उससे छिटक कर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं कि मुझे अपना काम करने दीजिए। यानी मोदी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते ये गोदी पत्रकार।
ये तथाकथित राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, इनके लिए राष्ट्र यानी नरेंद्र मोदी और उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं। और मोदी है तो मुमकिन है वाली गोदी मीडिया ब्रिगेड के लीडर अर्नब गोस्वामी को अभी कल ही अपने ही एक मेहमान के गुस्से का सामना करना पड़ा। अर्नब युद्ध लंबे खींचे जाने का सारा ठीकरा नेटो फोर्सेस और यूरोपियन देशों पर थोप रहे थे। जब उस मेहमान ने, जो कि लिस्बन में बैठे हुए थे, उन्होंने अर्नब को डांट पिलाते हुए कहा कि ये अदालत लगाना बंद करो, तुम्हारी भाषा बहुत भड़काऊ है, तुम पूर्वाग्रहों से भरे हो, तुम नहीं जानते हो, लेकिन अपने गैर जिम्मेदाराना बयान से अपने ही देश का नुकसान कर रहे हो। तो इस पूरी त्रासदी में, जैसा कि मैंने कहा, गोदी मीडिया छात्रों के साथ नहीं दिखा, बल्कि उनको एक्यूज करता हुआ दिखा, उन पर सवाल खड़े करता हुआ दिखा। इसलिए एक दूसरे चैनल के डीएनए से एक हेडलाइन निकलती है, बचाएंगे तो मोदी ही। मोदी जी की तारीफ करने का उतावलापन इतना था कि गोदी मीडिया यहां तक लिख गया, नवीन की मौत के बाद की बात कर रहा हूं, गोदी मीडिया अपनी स्क्रीन पर यह फ्लैश करता है कि यूक्रेन में मारे गए छात्र से पीएम ने की बात। दूसरी तरफ यही गोदी मीडिया यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस पर भी काफी मेहरबान दिखता है। रूस नहीं, बल्कि वहां के डिक्टेटर पुतिन पर। पिछले दिनों आपने ऐसे गोदी मीडिया की हेडलाइन देखी होगी, ये पुतिन है, घर में घुस कर मारता है। वही मोदी जी की भाषा पुतिन के लिए भी। युद्ध से तो इस गोदी मीडिया का पुराना रिश्ता है। युद्ध नहीं होता है तो ये करवा सकने की ताकत रखते हैं, फैला सकते हैं, छोटे सी किसी बात को भी फैला सकते हैं, खासतौर पर जहां पर हिंसा की बात हो, और फिर खूब ताली पीटते हैं मानो इनकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। आपदा में भी ये मोदी जी के गुणगान करने का अवसर ढूंढ ही लेते हैं। यूक्रेन में युद्ध को लेकर गोदी मीडिया की मीडिया कवरेज देखेंगे तो आपको लगेगा हमला रूस ने नहीं, मानो यूक्रेन ने किया हो, मानो यूक्रेन है विलेन। इनके लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन हीरो हैं, घर में घुसकर मारते हैं। इनफैक्ट गोदी मीडिया की नजरों में जैसे मोदी भारत के हीरो हैं, वही अंतरराष्ट्रीय मंच पर ट्रंप के बाद अब पुतिन गोदी मीडिया के नए हीरो हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू और आज मीडिया का पोस्टमार्टम करता मेरा खास शो न्यूज़ का नॉनसेंस। मेरा आज का सवाल, यूक्रेन क्राइसिस में गोदी मीडिया सरकार के साथ था या पीड़ित छात्रों के साथ? बताइएगा। अभी 2 दिन पहले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार पर छात्रों को वापस लाने के मामले में तंज कसा कि सहायता पहुंचाने के बजाय सरकार आपदा में अफसर ढूंढ रही, इसे चुनाव में भुना रही। इस पर गोदी पत्रकारों अमीश देवगन और रूबिका लियाकत ने वरुण गांधी से ही सवाल पूछ लिया कि आप आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं। यानी जिनको सवाल पूछना चाहिए था सरकार से, वो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन पर नाराजगी जता रहे हैं, जो सांसद भी हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आपको इस क्राइसिस में समझदारी से काम लेना चाहिए था। इन गोदी पत्रकारों का वरुण गांधी से सवाल पूछने का मतलब यह था कि हमारे मोदी जी को आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो तो 20-20 घंटा काम करते हैं, सोते नहीं हैं, नए भारत के निर्माण में लगे हैं, और आप उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी जिन पत्रकारों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि देरी क्यों हुई घर वापसी में, नवीन की मौत का जिम्मेदार कौन है, आखिर क्यों हमारे देश के हजारों छात्रों को बाहर छोटे छोटे देशों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, क्यों वो अपने देश में ही नहीं पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, हायर स्टडीज, खास तौर पर एनईटी के एग्जाम में पैटर्न में क्या खामियां हैं, क्यों यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने फंसे छात्रों की घर वापसी के पहले पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए, आखिर कमी कहां रह गई, सरकार से कहां चूक हुई, ये सवाल पूछे जाने थे। वो पत्रकार मोदी चालीसा पढ़ने से बाज नहीं आ रहे। मोदी है तो मुमकिन है वाली तर्ज पर वो अब कह रहे हैं बचाएंगे तो मोदी ही। इन गोदी पत्रकारों ने आज ही भारत वापस लौटी इस छात्रा से ही पूछ लिया होता तो वो बता देती कि उसने पिछले दिनों यूक्रेन में क्या क्या झेला, किन किन
मुश्किल का सामना करना पड़ा। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की बिना खाए पिए 3-3 दिन तक -8 टेम्परेचर में। वो बताती हैं कि कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं आया। इन गोदी पत्रकारों को क्या सोशल मीडिया पर यह पोस्ट नहीं दिखी जहां एक भारतीय डॉक्टर अपनी आप बीती सुना रही एक तस्वीर पोस्ट की है उसने, जिसमें दर्जनों छात्र दिख रहे हैं इस कमरे में, बड़े से कमरे में, जो कि लग रहा है कहीं पे तहखाने की तस्वीर है किसी बिल्डिंग की। 2 मार्च को ये तस्वीर ट्वीट करती हैं, यानी कि सुबह आज। इनका नाम पूजा प्रहराज है और ये लिखती हैं कि आज हम लोग अपने प्रिय शहर खार्किव से 2000 किलोमीटर पश्चिम में निकल रहे हैं। हमें किसी ने कोई मदद नहीं की, हम अपना रिस्क उठाकर आगे बढ़ रहे हैं। युद्ध के मिसाइल अटैक और बमबारी के बीच ये छुपते छुपाते रहे, फिर किसी तरह हंगरी और रोमानिया बॉर्डर की तरफ निकल पड़े। यही मीडिया यहां भारत में आंदोलनकारी किसानों के साथ नहीं, मोदी सरकार के साथ खड़ा दिखता है। स्टूडेंट्स के साथ नहीं बल्कि सरकार के साथ होता है। एंटी सीए प्रोटेस्टर्स के साथ नहीं, एंटी एनआरसी प्रोटेस्टर्स के साथ नहीं, बल्कि मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाता है। यही गोदी मीडिया किसानों को आतंकी बताता है। यही गोदी मीडिया हमले किए जाने वाले छोटे देश यूक्रेन के साथ नहीं, बल्कि हमला करने वाले, युद्ध छेड़ने वाले रूस के पुतिन के साथ है। लेकिन एक बात तो गोदी मीडिया की माननी पड़ेगी, वो पुतिन और मोदी दोनों की जयकार करता है, दोनों को एक ही वैचारिक खांचे में रखता है, जो कि सच भी है, किसी भी कारण से रखता हो, लेकिन ये सच है। उसके कारण कुछ और होंगे, लेकिन कारण दरअसल तो कुछ और है। दरअसल पुतिन अधिनायकवादी डिक्टेटर है और मोदी जी का लिबरल डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं। लेकिन सवाल मोदी या पुतिन का नहीं है। सवाल यह कि लोकतंत्र में जो मीडिया मुश्किल में फंसे आम जनता के साथ न दिखे और राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी और पुतिन जैसे नेताओं की जयकार करे, उस मीडिया से क्या लोकतंत्र बचाने की उम्मीद करना सही है? क्या वो वाकई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने योग्य है? मेरा आज का सवाल दोहराता हूं, यूक्रेन क्राइसिस में गोदी मीडिया सरकार के साथ था या पीड़ित छात्रों के साथ? बताइएगा। न्यूज़ का नॉनसेंस ये शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।